हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आज एक बार फिर से मैं इवनिंग की क्लास में आपके लिए प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और साथ में जो है आपको बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज करने में भी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं, मॉर्निंग क्लास का टाइम हमारा 11 से 12 बजे तक का रहेगा। मॉर्निंग क्लास में हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। इवनिंग क्लास में जो है 5 से 6 बजे तक का टाइम रहेगा। इवनिंग क्लास में हम जो है रिवर्स ऑर्डर में हमने टॉपिक स्टार्ट किए हैं। आप लोगों के सजेशन आए थे कि इवनिंग क्लास में हम DI स्टार्ट कर दें, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से, जैसे आज ये क्लास हुई, इसके बाद नेक्स्ट क्लास मंडे को 5 बजे क्लास होगी है, ठीक है। और इस वीक में जो है काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जो है जैसे आज भी हम थोड़ा लेट हैं, तो क्लास जो है आपकी जो है जो टाइम मैं बता रहा हूँ उससे डिले हुई है, लेकिन नेक्स्ट वीक से क्लास जो है आपका समय पर मिलेगी आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप सोल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद जो है मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा। चलिए पहला सवाल है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। अ बास्केट कंटेन्स 6 रेड बॉल, 5 ग्रीन, 8 ब्लू बॉल। इफ 4 balls are picked up at random, what is the probability that all 4 of them are either red and any 2 out of the 4 are green? इसमें आपको बताया, मैं पहले आपको कंटेंट बता दूँ क्या बताया इसमें। 6 रेड बॉल हैं, 6 रेड, 5 ग्रीन, 8 ब्लू, और इसमें से 4 बॉल जो है ड्रॉ करनी है, 4। तो सबसे पहली बात तो टोटल आउटकम कितनी हो जाएंगी, 8, 5, 13 और 6, 19। 19 में से 4 निकालनी है, तो टोटल आउटकम हो गई है 19C4। आपकी टोटल आउटकम हो जाएंगी 19C4। अब ये कहता है कि दैट ऑल 4 ऑफ देम आर ईदर रेड, या तो जो है 4 की 4 लाल हों, तो 4 लाल होंगी तो क्या होगा, 6 रेड में से 6C4 हो जाएगा, ठीक है, 6C4, ठीक है। या फिर वो कहता है कि उसमें से 2 ग्रीन हो, एनी 2 out of 4 आर ग्रीन, एनी 2। तो मैं अब 5 ग्रीन अवेलेबल है, उसमें से 2 ग्रीन हो जाए तो 5C2 हो जाएगा। अब टोटल 19 है, 19 में से पीछे कितने बचे, 5 चले गए, उसमें से 14 बचे भाई। 2 एनी 2 ग्रीन है, तो बाकी बचे हुए जो अदर में सिर्फ जो 2 हो सकती है, यानी 14 बचे, उसमें से 2 और ले सकते हैं अपन। देखिए 4 लेनी थी, 6 में से 4 की 4 लाल ले लें, या मतलब प्लस, तो यहाँ पे 2 ग्रीन ले लें और 2 अदर ले लें, तो 5C2 × 14C2। अब होता क्या, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है, तो फेवरेबल हो गई आपकी, यहाँ पे लिख देता हूँ 6C4 था ये, 6C4 प्लस, और ये था 5C2 × 14C2, और नीचे से डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितना हो गया, 19C4। सोल्व करें ज़रा इसको, कैलकुलेट करें इसको। बताइए आंसर सोल्व करके। जो ऊपर वाला फेवरेबल वाला, उसका रिजल्ट आएगा 925, और 19C4 का आएगा 3876, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्या क्या 19 है टोटल, 6 + 5 + 8 कितना हो गया, 19 में से 4 लेना है, तो 19C4 हो गया। अब उसने कहता है कि या तो चारों लाल हो या फिर 2 ग्रीन हो और बाकी बचे हुए कलर की 2 हो, तो 6C4 + 5C2 × 14C2। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो जरा, पहले क्वेश्चन पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर बताओ जरा, किसी को आ रहा है तो क्वेश्चन। हाउ मेनी इंटीजर्स, इंटीजर पूर्णांक होते हैं भाई, हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999। देखो ग्रेटर देन 999 में 999 इंक्लूड नहीं होगा, बट नॉट ग्रेटर देन 4000, नॉट ग्रेटर देन 4000 में 4000 इंक्लूड होगा। 4000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4000 तो हो सकता है, तो 999 इंक्लूड नहीं है इसमें, ये वाला इंक्लूड नहीं है, इससे आगे वाले सारे हैं, और 4000 इंक्लूड है भाई, ठीक है। तो ये कहता है हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 999 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो यहाँ पे देखोगे 999 से ज़्यादा मतलब ये 4 अंकों की संख्या भाई, 999 से ज़्यादा 4 अंकों की संख्या है, और 4 अंकों की संख्या है, तो आप एक बात समझिए कि यहाँ इस वाले पोजीशन पे कितने अंक आ सकते हैं,
तो इसमें 0 नहीं आ सकता है और 4 नहीं आ सकता है। अगर 0 आएगा तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 999 से कम हो जाएगी। अगर 4 आएगा तो 4000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 0 और 4 नहीं आ सकता इस पोजीशन पे, पहली वाली पोजीशन पे। तो यहाँ 5 में से 3 नंबर आ सकते हैं। 5 है भाई, 0 1 2 3 4, 5 में से 3 आ सकते हैं। फिर ये कहता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ 5 आ सकते हैं, यहाँ 5 आ सकते हैं और यहाँ 5 आ सकते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 5 125, 125 गुना में 3 जो है 375 हो जाएगा। क्या सही आंसर है 375? नहीं, 375 सही आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें एक नंबर 4000 भी तो होगा, ठीक है, क्योंकि वो किससे बनेगा, 4 और 000, यानी 4 और 0 से बनना है, तो एक नंबर और होगा एक्स्ट्रा। तो ध्यान रखना आपका 376 हो जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था और दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। देख लो ज़रा, समझ में आया तो। हमने क्या किया है, 4 पोजीशन है 999 से 4000 तक, तो 4 अंकों की संख्या बनेगी। आपको ये पता है इस पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता और 4 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 आ सकते हैं। रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ भी 5 के 5। तो यहाँ पे 125 गुना में 3 375 हो गया, और एक नंबर आपका 4000 है तो उसको जोड़ दिया तो 376 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था आपका ये। तो ये 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे। सबको समझ आए? एक बार कमेंट करके बता दो ज़रा। लिंक को शेयर कर दो, सब लोग शेयर कर दो। बहुत सारे लोगों को इनवाइट करोगे तो मज़ा आएगा आपको। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। और क्वेश्चन आपके सामने एक और, 1 ticket is drawn at random from a bag containing 30 tickets। देखो इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक थैला है, उसमें 30 टिकट है और उसमें रैंडम मतलब यादृच्छिक ढंग से एक टिकट निकाला गया। जो रैंडम होता है उसे बोलते हैं यादृच्छिक, ठीक है। तो जो है उसमें से एक जो है टिकट निकाला गया। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी दैट इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, पी ई और एफ। ई और एफ को अपन पी ई यूनियन एफ भी लिखते थे, तो इसको सोल्व करोगे पी ई पी एफ, पी ई प्लस पी एफ माइनस में पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी ई यूनियन एफ जो है उसको क्या लिखोगे, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, 30 तक। 3 के मल्टीपल 30 तक होंगे यहाँ पे 10, तो पी ई की जगह क्या आ गया 10/30 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो है पी एफ मतलब 5 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे 6, 6/30। अब 2 ऐसे हैं नंबर जो इसके कॉमन है, कौन से हैं? 3 और 5 की जो है एलसीएम कितना होता है 15, तो एक तो 15 हो गया, एक 30 हो गया। तो 2 नंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो उसको माइनस कर दो। जो कॉमन है वो माइनस करना होता है। पी ई यूनियन एफ यानी पी ई और एफ, या तो ई के होने की संभावना या एफ के होने की संभावना क्या हो जाएगी, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो 10/30 प्लस 6/30 माइनस 2/30, तो 16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 14/30। 2 से काट दो, 2 से कट रहा है, 2 से 7 बार, 2 से 15 बार, 7/15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सब लोग सोल्व करते रहें, साथ साथ में खुद सोल्व करने की कोशिश करें, सॉल्यूशन तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, अ मैन एंड वीमेन अपीयर फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। एक आदमी और एक औरत, मैन मतलब आदमी, वीमेन मतलब औरत। एक आदमी और एक औरत जो है 2 वैकेंसी के लिए फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, सेम पोस्ट की जो 2 वैकेंसी उसके लिए अपीयर होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन सिलेक्शन इज 1/4। तो देखो यहाँ पे कल भी एक ऐसा क्वेश्चन शायद किया था हमने, आदमी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, PM, तो इसने लिखा है 1/4। तो आदमी के सेलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, PM डैश हो जाएगा, तो 1 - 1/4 हो जाएगा, 3/4। ये मैंने आपको बता दिया था, अगर किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी अगर PE है तो नहीं होने की 1 - P हो जाएगी। इसी तरह से PW एंड दैट वीमेन सिलेक्शन इज 1/3, और वीमेन का सिलेक्शन नहीं हो तो 1 - 1/3 यानी 2/3, ठीक है। आदमी के सिलेक्शन होने की संभावना 1/4, आदमी के सिलेक्शन नहीं होने की संभावना यहाँ पे 3/4, ये 1/4 और ये 3/4। औरत के सिलेक्शन होने की 1/3 और नहीं होने के सिलेक्शन की जो है वो 2/3, 1 - 1/3 कर दिया। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, नन ऑफ देम
विल बी सेलेक्टेड। क्या कर सकते हैं बताओ ज़रा भाई, दोनों सेलेक्ट नहीं हो तो इसके लिए अपन क्या करें, हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि पी एम डैश मतलब आदमी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ और औरत का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, दो लेनी है, दो पोस्ट हैं, तो आदमी के सेलेक्ट नहीं होने के लिए कितना था 3/4 और मल्टीप्लाइड बाई औरत के सेलेक्ट नहीं होने का 2/3, 2 से 2 बार, 3 से 3 कट गया तो 1/2 हो गया आंसर, 1/2। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को फिर से। A man and women appear for 2 vacancies in the same post. The probability of man selection is 1/4, that the women selection is 1/3. The probability that none of them will be selected. तो आदमी के सेलेक्ट होने की 1/4, आदमी के नहीं सेलेक्ट होने की 1 - 1/4 यानी 3/4, औरत के सेलेक्ट होने की 1/3, औरत के नहीं सेलेक्ट होने की 1 - 1/3 यानी 2/3। तो यहाँ पे दोनों के सेलेक्ट होने नहीं होने की संभावना पी एम डैश इंटू पी डब्ल्यू डैश, तो 3/4 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। द ओड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट इज 5/2। देखो ओड्स अगेंस्ट, जब ओड अगेंस्ट होते हैं ना तो नहीं होने वाली यानी पी ए डैश रेशो पी ए होता है, तो यहाँ पे 5/2 दे रखा है, 5/2। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इवेंट ए है तो इसकी होने की संभावना क्या होगी, तो इसके होने की संभावना हो जाएगी 2/7। भाई ये पहले वाला होता है ना, अगर अगेंस्ट लिखा हुआ है तो पहले नहीं होने की होती है और बाद में होने वाला होता है, और फेवर होता है तो पहले होने की होती है। तो जब पी ए जो है आपका आ गया 2/7, ये फेवर वाला आया है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ पी ए डैश नहीं होने की संभावना तो 5/7 हो जाएगी। भाई होने की 2/7 और अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट में मतलब पहले नहीं होने की होती है, ठीक है। तो 2/7 और 5/7, होने की 2/7, नहीं होने की 5/7। अभी कहता है कि दूसरा कोई इवेंट है उसमें ओड्स इन फेवर है, ठीक है, दूसरा इवेंट जो है वो फेवर वाला है, तो उसमें रेशो है आपका 6/5। तो उसमें रेशो बना लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं बी, तो पी बी है आपका 6/11 और पी बी डैश है आपका 5/11, ठीक है। पूछा क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट विल अकर, कि दोनों ही नहीं हो, आगे नो पीछे वाला ही क्वेश्चन है आपका ये, दोनों ही नहीं हो, तो ए के नहीं होने की संभावना और बी के नहीं होने की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका, एक है आपका 5/7 और दूसरा 5/11, 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 5/11, बता दो जल्दी से, 25 बटा कितना हो जाएगा 77, 25/77। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। द ओड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट इज 5/2, ओड्स इन फेवर ऑफ द अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट इज 6/5। तो होने की 2/7, नहीं होने की 5/7, ए इवेंट की, बी इवेंट की जो है उसमें 6/11 हो जाएगी होने की, नहीं होने की 5/11। तो नहीं होने की बताइए, दोनों ही नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। 3 dice are thrown. What is the probability that sum of numbers is shown on the dice is neither 3 nor 18? ना तो 3 हो ना 8 हो। पहली बात तो 3 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। पहली बात यह है कि जब आप 3 डाइस थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 आउटकम कितने 216 हो जाएंगे। अब ना तो 3 हो ना 18 हो टोटल उनका, तो 3 तो कब बन सकता है, एक ही केस बनता है 3 का, और जैसे 3 का एक केस बनता है 6 18 का भी एक ही केस बनता है, ठीक है। तो 3 बनता है 1 1 1 1 और जो 18 बनता है 6 6 6 में। तो 2 केस ऐसे हैं जो बन रहे हैं, तो बाकी के 214 केस हैं, 214 केस हैं जिसमें आपका नहीं बनेंगे ये, ठीक है। 216 में से 2 केस ऐसे हैं जिसमें 3 और 18 बन रहे हैं, बाकी में नहीं बनते हैं। तो 2 से काट लो, 107 और यहाँ 108, (107 / 108). केवल 2 ही केस होते हैं जहाँ पे 3 बनते हैं, 3 और 18 बनते हैं, 1 1 1 6 6 6, बाकी में नहीं होता है। नेक्स्ट, 2 cards are drawn from well shuffled deck of 52 cards. The probability that one is red card and other is queen. अब देखो थोड़ा सा आपको यहाँ सोचना पड़ेगा,
कि क्वेश्चन में आप खुद सोल्व करके देख लो एक बार पहले। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालें। द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड कार्ड एंड अदर इज क्वीन। तो देखो, अगर रेड कार्ड लेते हैं, मान लेते हैं मैं, जो रेड कार्ड है टोटल कितने हैं, रेड 26 होते हैं, ठीक है। आपको पता है उसमें से 24 तो अदर होते हैं और 2 क्वीन होती हैं, ठीक है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि अपन जो बाकी बचे 24 है उसमें से एक ले लें, और एक आपको क्या है, 1 इज़ रेड कार्ड अदर इज़ क्वीन, तो क्वीन जो बाकी जो रेड क्वीन है उसी में से एक क्वीन ले लें। एक केस तो ही बन सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 26 कार्ड है रेड, इसमें से एक कार्ड ले लें, इसके नीचे क्या आएगा, 52C2 आएगा। इन सबको एक साथ डिवाइड कर सकते हैं आप, तो 26C1, और मतलब 26 में से एक रेड ले लिया, और जो बाकी बची हुई जो 2 क्वीन है ना, 26 टोटल 4 क्वीन होती है, तो 26 रेड कार्ड हो गए, जो कैसे बनेंगे आपका 24 + 2, तो प्लस में आपका 2 क्वीन और एक्स्ट्रा बच गई, तो 26 में से एक ले लिया और 2 क्वीन में से एक क्वीन ले ली, 2C1। तो इसके नीचे भी आप डिवाइड अलग से इकट्ठा डिवाइड कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और तीसरा केस भी बनेगा, इसमें मैं प्लस करूँगा, इसमें तीसरा केस भी बनेगा कि जो 2 कार्ड लेने हैं, ठीक है, आप उन 2 कार्ड में से ही जो है, आपके जो 2 कार्ड लेने हैं उन 2 कार्ड में से ही जो है आप क्योंकि एक रेड हो जाएगा और एक क्वीन हो जाएगी, क्योंकि 2 जो क्वीन है जो रेड है, तो उसने बोला कि रेड कार्ड और क्वीन हो, तो एक को अपन रेड कंसीडर कर लें और एक जो है क्वीन हो गई, तो उसमें जो है 2C2 उन 2 में से ले लें और डिवाइडेड बाय 52C2। ये ऑल पॉसिबल केसेस बनते हैं आपके। पहले मैंने क्या बताया, 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें 24 तो अदर होते हैं, 2 क्वीन होती हैं, तो या तो अपने एक रेड और एक क्वीन लेना है, तो जो बाकी बचे 24 में से एक जो है रेड ले लें और मल्टीप्लाइड बाय जो 2 रेड क्वीन है उनमें से एक क्वीन ले लें, तो एक तो ये केस हो गया। या आप जो है 26 जो रेड है उसमें से एक ले लें, या बाकी बची 2 क्वीन में से एक क्वीन ले लें, या फिर 2 क्वीन में से एक रेड हो गया और एक जो है क्वीन हो गया, तो 2C2/52C2 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 101/1326। 101/1326। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप सोल्व करके बताएं, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लिंक जरूर शेयर करते रहें। आज मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं ढूंढ के। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ईच ऑफ 2 पर्सन टॉसेस 3 फेयर कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑब्टेन द सेम नंबर ऑफ हेड्स। 2 आदमी हैं, उनके पास 3 कॉइन है और उनको टॉस करते हैं, तो क्या संभावना है कि उनके पास जो है सेम नंबर ऑफ हेड आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हेड, इधर आउटकम, और यहाँ लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हेड कितने आ सकते हैं बराबर, 0 हेड आ जाए। 0 हेड कब आएगा, जब आपके तीनों में जो है टी आया है, तो इसमें इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/8 है। फिर दोनों के एक हेड आ जाए, तो एक हेड कब आएगा, जब आउटकम कौन सी होती हैं, TTH STT। ये आपको सैम्पल स्पेस बना के देखना पड़ेगा भाई, मैंने आपको बना के बताया हुआ है, TTH STT और TST। तो ऐसे कितने केस हो गए, 1 2 3, 8 में से 3 केस हो गए, 3/8। 2 हेड वाले कौन से होते हैं, THH STH HST, THH STH HST। ऐसे 3 केस हैं आउट ऑफ 8, 3/8। और तीसरा 3 हेड वाला तो एक ही केस होता है ना। ये मैंने सारी केसेस बता दी आपको। ये कहता है कि ईच ऑफ 2 पर्सन टॉसेस 3 फेयर कॉइन्स, द प्रोबेबिलिटी दैट
ऑब्टेन द सेम नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड 0 हो सकते हैं क्योंकि बराबर हेड कब आएंगे, जब दोनों के 0 हेड है। तो वो कौन सा केस होता है, जब आउटकम क्या होती है, टी टी टी। तो एक आउटकम होता है आउट ऑफ 8, 3 को है ना। फिर एक हेड आए तीनों में, तो टी टी एच, एस टी टी, टी एस टी। तो ऐसे 3 केस है आउट ऑफ 8। फिर दोनों के जो है दो हेड आ जाए, ये कौन से आउटकम होते हैं, टी एच एच, एस टी एच, एस एस टी। तो 3/8 हो गया। फिर दोनों के 3 हेड आ जाए तो एक ही केस होता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। माना कि पहले के भी 0 हेड आए, दूसरे के भी 0 हेड आए, तो 1/8 इंटू 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का भी एक हेड आया और जो है पहले का भी एक हेड आया और दूसरे का भी एक हेड आया, तो 3/8 इंटू 3/8, 3/8 का स्क्वायर। इसी तरह से 2 हेड आए दोनों के, फिर 3/8 का स्क्वायर। और फिर जो है 3 हेड आए तो 1/8 का स्क्वायर। तो 1/64, 3/64, 9/64 होगा ना, ये भी 9/64 होगा, 1/64। सबके नीचे 64 है, तो ऊपर देखो 9 9 18 और 2 20/64 हो गया, 20/64। 4 से कट रहा है, 4 से 5 बार, 4 से 16, 5/16 हो जाएगा, 5/16। सेकेंड ऑप्शन। नंबर ऑफ हेड जो है वो कह रहा है इक्वल आ जाए, तो 0 हेड हो सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये मैंने आपको आउटकम भी बता दिए हैं बीच वाले कॉलम में, और फिर आपकी प्रॉबिलिटी बता दी है। तो आप बाद में प्रॉबिलिटी क्या ली है, माना कि पहले के भी 0 हेड है, दूसरे के 0 हेड है, तो प्रॉबिलिटी क्या, 1/8 इंटू 1/8। एक हेड आने की 3/8, 3/8। फिर 2 हेड आने की 3/8, 3/8, और जो है 3 हेड आने की भी 1/8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन, 2 cards are drawn at random from the pack of 52 cards. Find the probability of getting at least spade and ace. At least a spade or an ace. अब इसके केसेस बताओ। कौन से केस बन सकते हैं, देखो स्पेड कितने होते हैं 13, एस कितने होते हैं 4। अगर स्पेड की बात करें वो खुद भी 12+1 होता है। अब देखो, या तो केस ऐसा हो कि 13 जो स्पेड होते हैं उसमें से एक स्पेड आ जाए और बाकी बचे हुए 3 जो बच गए, क्योंकि एक केस तो इसमें स्पेड का होता है, उसमें से एक ले लिया जाए 3C1। या फिर जो इसमें से जो आपका 13 स्पेड होते हैं उसमें से एक एस को साइड कर दो, ठीक है। तो 12 स्पेड में से एक स्पेड ले लिया और वो जो एक बचा हुआ एस है उसमें से एक एस ले लिया, उसको डिवाइड कर दो 52C2 से। 2 कार्ड निकालें, समझ लो एक बार। 13 स्पेड होते हैं, 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। तो 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, उसमें से एक इक्का होता है। तो आप अगर 13 स्पेड में से एक स्पेड ले लेते हैं, एक तरीका ये होगा कि 13 स्पेड में से एक स्पेड ले लिया, मतलब एक पत्ता ले लिया, तो बाकी बचे 3 इक्कों में से एक इक्का ले लिया, 13C1 इंटू 3C1 प्लस 12C1। 12 जो मैंने कहा कि जो 13 जो स्पेड है उसमें से 12 स्पेड में से एक ले लिया और जो एक जो आपका इक्का बचा उसमें से ले लिया। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है आउट ऑफ कितना 52C2। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1/26, 1/26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द odds in favor of A winning a game of chess against B is 5:2. If 3 games are to be played, then odds in the favor of A winning at least 1 game. देखो एटलीस्ट 1 निकालना ना, तो आप ऐसा करो तीनों में उसको कर दो, हरा दो, तीनों में हरा दो और 1 में से माइनस कर दो, तो एटलीस्ट का केस आ जाएगा। तो अगर PA आपका कितना है 5:2 है, odds in चेस द odds in फेवर है ये, तो 5/7 हो जाएगा, 5/7। तो यहाँ पे अपन को तो हारने की निकालनी पड़ेगी, तो हारने की हो जाएगी 2/7। ये odds in फेवर है ना,
तो ओड्स इन फेवर 5:2 है। जब फेवर में होता है तो पहले जीतने की होती है, बाद में हारने की होती है। तो हारने की होगी PA- 2/7। तो आप अगर आप निकाल सकते हो P एटलीस्ट वंस की, एटलीस्ट वन, तो आप उसको पहले तीनों में हरा दो, 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7, कि पहले में हार गया, दूसरे में हार गया और तीसरे में हार गया। ठीक है, ओड्स इन फेवर है 5:2, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना 5/7, हारने की 2/7। तो हमने क्या किया, तीनों ही केस में हरा दिया और उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो वो एटलीस्ट का केस आ गया आपका। तो 1 माइनस हो जाएगा 8/343। तो 1 माइनस 8/343 को सोल्व करोगे तो 343 माइनस 8, 335/343। ये है तीनों में फेल होने, सॉरी एटलीस्ट 1 में पास होने की। तो आपको निकालना क्या है इसमें क्वेश्चन में, देन ओड्स इन फेवर ऑफ एज विनिंग एटलीस्ट 1 गेम। तो एटलीस्ट 1 गेम का फेवर की कितनी है, 335/343। तो इसका अगेंस्ट क्या होगा, तीनों में फेल हो जाए, वो है 8/343। अभी निकाला ना, तीनों में फेल हो जाए, ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 335/8, पहले ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट क्लब हैज़ 20 मेंबर्स ऑफ होम ओनली 8 कैन बॉल। ये कोई क्रिकेट क्लब है, उसमें 20 मेंबर हैं, उसमें से केवल 8 बॉलर हैं। इफ़ 20 चिट्स बियरिंग द नेम्स ऑफ ईच ऑफ देम आर पुट इन एन अर्न, 11 आर ड्रॉन एट रैंडम, देन द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 5 बॉलर्स आउट ऑफ दैम इज। देखो, कम से कम 5 बॉलर निकालने की, 20 मेंबर है टोटल, 20 में से 11 निकालने हैं। तो देखो क्या केस बनेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपके केस बन जाएंगे कि 8 में से एटलीस्ट 5 बॉलर ना, तो आपके टोटल कितने 8 बॉलर हैं, तो 8 में से हो सकता है बॉलर कितने हो जाए आपके, 8 में से आपके 5 आ जाए, एटलीस्ट 5 पूछे ना, 8C5। तो 8 अगर बॉलर्स में से आएंगे तो बाकी बचे 12 में से कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 8C5 इंटू 12C6। या फिर 8 में से 6 भी तो आ सकते हैं, तो 12 में से कितने करने पड़ेंगे, एक कम करना पड़ेगा। या फिर 8 में से 7 आ जाए, तो 12 में से 4, और फिर 8 में से 8, 12 में से 3। तो देखो 20 हैं, 20 में से 11 सेलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहले जो 8 बॉलर हैं उसमें से एटलीस्ट 5 आ जाएँ, तो 8C5, तो 8 बॉलर में से 5 आ जाए, तो बाकी बचे 12 में से कितने आएंगे, 6। या फिर 8C6 इंटू 12C5, या फिर 8C7 इंटू 12C4, या फिर 8C8 इंटू 12C3। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एक तो ये तो कौन सा केस है, फेवरेबल केस है ना, आपको प्रॉपर्टी बतानी है, तो इसको आप सोल्व करोगे, मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन डायरेक्ट। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा 78100। आप खुद से सोल्व करोगे, करके देखना है। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 20 में से 11 लेने हैं, 20 में से 11। तो इसकी भी कैलकुलेशन लिख देता हूँ, 167960, 167960। तो प्रॉपर्टी जो है आपकी 78100 डिवाइडेड बाई 167960, ये कट गया, 2 से काट दो भाई, 3905 डिवाइडेड बाई 8398 हो जाएगा, 39058398, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, 20 में से 11 निकाले तो टोटल आउटकम 20C11,
एटलीस्ट 5 मतलब 5 वाले, 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले सारे केसेस बना देंगे। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ टेस्ट इज सच दैट ईच क्वेश्चन हैज़ 5 पॉसिबल आंसर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज करेक्ट if a student guesses a random answer on a single question but limit his guess to the first 4 choices in each question, what is the probability that the student guesses correctly on single question? आप देखो टोटल आउटकम कितने, 5 है, ठीक है, और उन 5 में से कोई भी एक सही है, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो है 5 टोटल है, और 5 में से चाहे इवन वो जो है पहली 4 चॉइसेस में रखे तो एक ही तो चांस रहेगा उसमें सही होने का, तो 1/5 रहेगा आंसर। From a pack of 52 cards, one card is drawn at random. The probability that it is either a king or queen. ये देखो जरा, either as a king or queen, बताओ। देखो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर अ किंग, या तो वो किंग हो या क्वीन हो, तो किंग होने के देखो क्या होगा 4c1 अपॉन 52c1, या फिर क्वीन होने के 4c1, मतलब वो कार्ड या तो किंग होगा या क्वीन होगा, तो 4c1 अपॉन 52c1, क्वीन भी 4 होते हैं, 4 में से एक, टोटल 52 में से एक, तो जगह 4/52, और ये भी 4/52, तो प्लस है भाई, बीच में प्लस का साइन है, तो 1/13, 1/13, 1/13 क्यों लिखा, 4 से 13 बार कट गया, 1/13 प्लस 1/13, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/13, 2/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट -5, देखो सेट में लिख रहा हूँ, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, भाई प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा, या तो पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, मतलब दोनों में से एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, जब भी जाके उनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो टोटल 11 है यहाँ पे देखो, -5 से +5, टोटल 11 एलिमेंट है, तो आपके नेगेटिव आने की क्या पॉसिबिलिटी, पहला 5/11, पॉजिटिव आने की 5/11, इधर पॉजिटिव आने की 5/11 और नेगेटिव आने की 5/11, तो 25/121, 25/121, दोनों के नीचे जो है आपका 121 है, तो 50/121 हो जाएगा। देख लो क्वेश्चन को एक बार फिर से, 50/121, -5 से +5, 11 जो है नंबर है, उसमें से जब वो कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले, तो नेगेटिव आए 2 नंबर लेके, तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव होना जरूरी है, तो नेगेटिव 5 है आउट ऑफ 11, और मल्टीप्लाइड बाय जो है दूसरे पॉजिटिव 5 है आउट ऑफ 11, तो 5/11 इंटू 5/11, दूसरा जो है ये हो सकता है पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो कितना हो गया टोटल 50/121। चलो लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में पीओडी टेस्ट है आपका। 5 पर्सन एंटर द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8 फ्लोर हाउस, सपोज दैट ईच ऑफ दम इंडिपेंडेंटली एंड विद इक्वल probability can leave the cabin at any floor, beginning with the first. Find out the probability of all 5 persons living at different floors. पहली बात तो यह है कि टोटल 8 फ्लोर है बिल्डिंग के, तो उसमें से एक तो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो उतरेगा नहीं क्योंकि वहाँ से चढ़ेंगे। 5 persons entered the lift cabin on the ground floor,
तो 8 में से एक बचा, कितने 7 फ्लोर बचे भाई। अब सवाल ये होता है कि 7 फ्लोर है और 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5% है, तो हर व्यक्ति के पास 7 ऑप्शन है, ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास 7 ऑप्शन है, तो टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं फ्लोर्स पे उतरने की, 7 की पावर 5। भाई पहले के पास भी 7 ऑप्शन है, दूसरे के पास 7 ऑप्शन है, तो 7 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7, 7 की पावर 5। 8 फ्लोर है, उसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, 7 8 माइनस 1 7 फ्लोर बचे। 7 फ्लोर पे 5 व्यक्तियों को उतरने की संभावना, टोटल जो आउटकम कितनी हो सकती है 7 पावर 5। अब वो अलग अलग फ्लोर पे उतरे, 7 व्यक्ति अलग अलग फ्लोर पे उतरे, 5 व्यक्ति, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7p5, ठीक है, 7p5, ठीक है। तो आपसे पूछता है इसका प्रॉबिलिटी क्या होगी कि वो अलग अलग फ्लोर पे होते, ये पूछा है। फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ ऑल 5% लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स। तो डिफरेंट फ्लोर पे लाने के जो है फेवरेबल आउटकम क्या है 7p5। 7 फ्लोर पे 5 व्यक्ति अलग अलग तरीके से कैसे उतरेंगे, जो कि अलग अलग फ्लोर पे उतरे हैं, तो 7p5 और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितनी है 7 की पावर 5, 7p5 अपॉन 7 पावर 5। आपका आंसर इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, 7p5 अपॉन 7 पावर 5। ये था आपका 50 नंबर क्वेश्चन। तो ये तो कुछ प्रॉबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं अच्छे कंसेप्ट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब जो है आपका पीओडी का टाइम है, क्या आप सब लोग तैयार हैं पीओडी टेस्ट के लिए? मैं 5 मिनट का टाइमर लगाऊंगा, आपको पूरा 5 मिनट दे रहा हूँ। सब लोग क्वेश्चन सोल्व करके देखें, आंसर निकले नहीं निकले, 5 में से 0 सही होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपने अटैम्प्ट किया कि नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़े कि नहीं, पूछा क्या है, गिवन क्या है। तो अटैम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, रीड केयरफुली। मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। ये है आपका पीओडी टेस्ट। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। इंडिया एंड पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज until any one team wins 4 matches, no match ends in a draw. In how many ways can the series be won? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन 35, सेकंड 70, थर्ड है 105, फोर्थ है 140। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 2 fair dices are thrown, given that the sum of the dice is less than or equal to 4. Find the probability that only one dice show 2. ऑप्शन दे रखे हैं 1/4, 1/2, 2/3, 1/3। थर्ड क्वेश्चन, out of all the 2-digit integers between 1 to 200, a 2-digit number has to be selected at random. What is the probability that the selected number is not divisible by 7? Question number 4, 2 dice are thrown. If the total on the faces of the 2 dice are 6, find the probability that there are 2 odd numbers on the faces. Fifth question, A speaks truth 3 out of 4 times, B 5 out of 6 times. What is the probability
that they will contradict each other in stating the same fact. लगभग 1.5 मिनट और बाकी है, मैं पूरा 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ आपको। 5 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें, एटलीस्ट क्वेश्चन को रीड जरूर करें, क्या पूछा है और एक बार दिमाग लगाएं। फोर मिनट कंप्लीटेड, लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट बाद मैं आपको आंसर्स यहाँ पे शो करूँगा। All 5 are interesting questions and important question also. थर्टी सेकेंड और 5 मिनट, 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं ट्राई करने के लिए। 5 मिनट में 5 क्वेश्चंस। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर की, आंसर मैच कीजिएगा। फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का 4, थर्ड का 4, फोर्थ का 4, फिफ्थ का सेकंड। आई रिपीट, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का 4, थर्ड का 4, फोर्थ का 4, फिफ्थ का सेकंड। आंसर मैच कीजिए, स्कोर बताइए अपना, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना स्कोर आता है, अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ आप नहीं सोच पा रहे थे, क्या आपसे गलती हुई है, ठीक है। आप कंसेप्ट जो सीखे हैं वो अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे आपसे। ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो है अब मंडे को होगी 5 to 6 के टाइम पे। आप लोगों को मैसेज करके बताना है कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ऑलरेडी कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज कर दिया है कि DI स्टार्ट कर दें। मैंने मॉर्निंग में बताया था कि मॉर्निंग में बेसिक कैलकुलेशन में स्टार्ट करूंगा, DI की बेसिक कैलकुलेशन। अभी तक बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे, अब DI से रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे। और मेरे पास और कुछ मैसेज आ जाए तो मैं DI ही स्टार्ट कर दूंगा इवनिंग में, ठीक है। इसके अलावा आप अपने फीडबैक ज़रूर भेजें, कमेंट करते रहें, आप जो है लिंक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। हम रेगुलर जो है क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है तरीके हैं, देखिए मैंने आपको लिस्ट कर रखे हैं कि आप जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। फेसबुक ग्रुप जो है करियर मैथ्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आप फेसबुक रिक्वेस्ट सेंड करोगे, मैंने देखा है काफ़ी लोग आप में से यूज़ करते हैं और अब तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ फेसबुक। फेसबुक पेज पे आप लाइक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आते रहेंगे। और व्हाट्सअप नंबर मैंने बताया था 7023402758। लगभग 4-5 लोगों के पेंडिंग है मेरे पास अभी मुझे रिप्लाई करने, मैं आज रिप्लाई कर दूंगा उनको। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस ऑन बेल आइकन ताकि आपको मैसेज मिल जाए जैसी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी वीकेंड।